नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी। मैं हूं अभिषेक, जहां हर खबर सिर्फ सूचना नहीं बल्कि बदलाव की शुरुआत है। तो चलिए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर। भारत की 3 बेटियों ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मुक्केबाजी में दिलाए सिल्वर, रजत व कांस्य पदक। तीनों ही बेटियां हरियाणा की भिवानी जिले की। जैस्मीन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल प्राप्त कर देश की 9वीं वर्ल्ड चैंपियन बनी। नूपुर सेवरान ने 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक व पूजा बोहरा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक किया प्राप्त। इंग्लैंड के लिवरपूल में 4 सितंबर से 14 सितंबर तक आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के हरियाणा की 3 बेटियों ने, जिनमें एक स्वर्ण व एक कांस्य व एक रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। ये तीनों ही बेटियां भिवानी जिला की निवासी हैं। इनमें जैस्मीन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में ओलंपिक पदक विजेता पोलैंड की जूलिया को हराकर फेदर वेट वर्ग में विश्व चैंपियन बन गई। वहीं 80 प्लस भार वर्ग में नूपुर सेवरान ने रजत पदक व 80 किलोग्राम भार वर्ग में पूजा बोहरा ने कांस्य पदक प्राप्त कर देश का गौरव बढ़ाया है। वहीं नूपुर के पिता व कोच तथा पूजा बोहरा के कोच भीम अवार्डी कोच संजय सेवरान ने बताया कि यह गौरव की बात है कि मेडल लाने वाले दोनों ही बेटियां भिवानी की हैं। जैस्मीन ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल लिया है। पूजा ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में व नूपुर ने 80 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में देश को मेडल दिलाया है। उनके द्वारा प्राप्त किए गए मेडल से न केवल देश का गौरव बढ़ा है बल्कि हरियाणा व भिवानी का नाम विश्व स्तर पर ऊंचा हुआ है। इसके लिए इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत की थी, जिसका नतीजा उन्हें इस प्रतियोगिता के माध्यम से मिला है। उन्होंने कहा कि अभी भारत की खिलाड़ी मीनाक्षी का फाइनल होना बाकी है, उन्हें उनसे भी मेडल की उम्मीद है। इस मौके पर भिवानी निवासियों ने मिठाई बांटकर भिवानी की तीनों बेटियों की जीत पर खुशी मनाई। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। क्या कहेंगे सर, आपके 3 खिलाड़ी थे आपकी, देखो आपकी एक बिटिया, क्या प्रतियोगिता की पूरी जानकारी क्या आप? अभी ना लिवरपूल में इंग्लैंड में वर्ल्ड चैंपियन चल रही है 4 से 14 और कल कुछ फाइनल बाउट हो चुकी हैं, कुछ आज हैं इंडिया की। कल बाउट अच्छी रही, काफी रिजल्ट भी अच्छा रहा इंडिया का। अपनी जैस्मिन का गोल्ड आया है, नूपुर का सिल्वर मेडल आया है और पूजा का ब्रॉन्ज मेडल आया है। आज फाइनल एक मीनाक्षी की आज फाइनल है, हमें उम्मीद है उसका भी गोल्ड मेडल आएगा तो फाइनल, और सब अच्छा है। खासकर मैं थैंक यू बोलूंगा BFI को, जो हमारे बॉक्सिंग संघ है, जो इतनी मेहनत कर रहा है, यहाँ तक पहुंचाया है इन्होंने बॉक्सरों को। तो ये जो कौन कितने वेट में थी ये जैस्मिन 57 किलो में थी, पूजा 80 में थी और नूपुर 81 प्लस में थी। तो आपने मुकाबले देखे, हम मुकाबले रहे, क्या खास थे? मुकाबला सबका बराबरी रहा। अपनी जैस्मिन भी स्पीड डिवीजन जीती है 4-1 में या 3-2 में, नूपुर 3-2 में हारी है, पूजा भी 3-2 में हारी है। क्लोज मुकाबले में हारे हैं बच्चे ना, और क्लोज में जीते हैं। तो किससे जीती है ये तीनों बच्चे, किस अपने क्या नाम है, इंग्लैंड से तो ये जीती है अपनी जैस्मिन, और इंग्लैंड से ही पूजा ने लूज किया है, और पोलैंड से नूपुर ने लूज किया है। तो पूजा तो काफी टाइम हो गया है, उसका पहले भी काफी पदक रहे हैं, लेकिन नूपुर के भी अच्छे पदक रहे हैं, जैस्मिन के अच्छे रहे। पिछले महीने वर्ल्ड कप में दोनों का गोल्ड था, नूपुर का और जैस्मिन का। पूजा का सिल्वर मेडल था। ये लगातार पदक लेके आ रहे हैं लोग, काफी देश के लिए काफी अच्छा कर रहे हैं, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। इस टाइम तो मैं कोच ही हूँ, पिता तो घर में ही होता हूँ, क्योंकि दोनों चीज फेस करनी बहुत मुश्किल होती है लाइफ में। पिता बॉक्सर बहुत हैं, कोचेज भी बहुत हैं, लेकिन अपने बच्चों को टीच करना सिखाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मैं नसीब अच्छा है कि मेरी बेटी ऐसी है जिसने मुझे सीखा है। आगे क्या लक्ष्य लेके चलेंगे बॉक्सर आगे? अभी तो अभी एशियन चैंपियनशिप होनी है उनकी अक्टूबर-नवंबर में, फिर एक वर्ल्ड कप है फाइनल, वो भी इंडिया में है, शायद नोएडा में होगा, और मेन कंपटीशन यही है अभी। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे कॉमनवेल्थ एशियन गेम, उनके देखते हैं। जी कौन सा क्या कहेंगे, जैस्मिन किस वेट कैटेगरी में थी, कौन सा मेडल उसको मिला, कहाँ पे ये चैंपियनशिप थी, कितनी कोशिश कितना करो? ये वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप
टूर्नामेंट था जो कि इंग्लैंड के लिवरपूल शहर में हुआ है और एक ओलंपिक्स के बाद सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट माना जाता है वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप। पर अगर आप कंपटीशन की बात की जाए तो कंपटीशन ओलंपिक्स से भी ज़्यादा रहता है इसमें, और क्योंकि इसमें ओलंपिक्स के अंदर तो क्वालिफाई करके ही जाना पड़ता है बॉक्सर्स को, और इसमें बिना क्वालिफाई करे भी सीधे आते हैं बॉक्सर्स। तो जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं वो भी होते हैं, तो कंपटीशन ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उसके अंदर जैस्मिन ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। अभी 1 महीना पहले, इससे पहले वर्ल्ड कप हुआ था अस्थाना कजाकिस्तान, उसके अंदर भी जैस्मिन ने गोल्ड मेडल लिया था। तो जैस्मिन के लिए 2025 बहुत ही अच्छा और साबित होने जा रहा है, और इसका फ़ायदा जो आने वाले टूर्नामेंट में मिलेगा। जो एशियन गेम्स है अगले साल 2026 में, कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इसलिए अगले साल, तो उसमें इसकी जो हमारे अचीवमेंट्स होती है लास्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप की, उसकी रैंकिंग बनती है, और रैंकिंग को वहाँ पे सीडिंग मिलती है। सीडिंग में उसको जो टॉप के 2 बॉक्सरों को टॉप में और बॉटम में रखा जाता है ताकि उनकी फाइनल में भिड़ंत हो। तो इन चीज़ों का, ताकि अच्छे खिलाड़ी आपस में पहले ना टकराएं। कितना गर्व, कितनी खुशी और क्या उसके स्वागत की तैयारी की जा रही है? देखिए, ये बात तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत साधारण और आम है कि भाई इतनी बड़े स्तर पे अगर बेटी ने मेडल जीता तो हमारी छाती आज बहुत चौड़ी हो रखी है और बहुत खुशी हो रखी है, और उसके आने पे हम उसका बहुत ज़ोरदार स्वागत करेंगे। आज सुबह से ही बधाइयों का तांता लगा हुआ घर में, और हम उसको इंतज़ार कर रहे हैं। और परसों सुबह आ रही है, और भिवानी अगर उसको परमिशन मिलती है तो हम भिवानी ला के उसको यहाँ पे ज़ोरदार स्वागत करेंगे और सभी का आशीर्वाद लेंगे। तो कुछ अब कितने देश के लड़के या लड़की इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितने मेडल आए, भिवानी के कितने मेडल? देखिए, इसमें भिवानी के बात करें मेडल्स की, तो मेडल भिवानी के अभी तक 3 मेडल आए हैं, और तीनों ही जो मेडल होते हैं स्वर्ण, रजत और कांस्य, तीनों ही मेडल एक अलग अलग वेट कैटेगरी में 3 बॉक्सर्स के आए हैं। और चौथा मेडल भी कंफर्म हो चुका है, जो मीनाक्षी है आज उसकी फ़ाइनल है। हम सभी उसकी जीत की भी प्रेयर कर रहे हैं कि एक और गोल्ड भारत की झोली में मिले। तो उन 3 मेडल आउट ऑफ 4 मेडल्स इज गोज़ टू भिवानी डिस्ट्रिक्ट। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। एक इतने बड़े शहर, 140 करोड़ की पॉपुलेशन, और उसमें से सिर्फ भिवानी की इतनी बड़ी थी, इसीलिए हम मिनी क्यूबा कहते हैं भिवानी को बॉक्सिंग में। तो जैस्मिन की आगे क्या तैयारियां हैं, किसकी चैंपियनशिप की तैयारी करेंगे? जैस्मिन को मैंने जैसे आपको बताया, अभी वर्ल्ड कप होना है जो दिल्ली में होगा हमारे नवंबर में, उसके बाद एशियन गेम्स अगले साल, कॉमनवेल्थ गेम्स अगले साल, और उसके बाद ओलंपिक्स है, और हर 2 साल में वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी दोबारा होगी। उससे पहले एक बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप और भी हो जाएगी ओलंपिक्स से पहले। तो एशियन चैम्पियनशिप हर 2 साल में होती है, तो ये तो बीच बीच में आती रहेंगी। तो सभी की तैयारियां जैस्मिन एक साथ लेके चलेगी। जयवीर लंबोरी। जयवीर जी, क्या कहेंगे, आपकी बेटी ने जैस्मिन ने जो गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है, क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी जाएगी? हमें बहुत खुशी है, हम खुशी का बता नहीं सकते कि आज भाई कितनी हमें बहुत वह खुशी है। बेटी ने देश का नाम रोशन किया है, वह देश का राष्ट्रीय गान विदेश में वह किया है, हमें बहुत खुशी हो रही है। आपको सबसे पहले जब पता चला कि जैस्मिन ने गोल्ड मेडल बाजी मारी, उस टाइम पर कैसा फील कर? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे, बहुत खुशी थी हमें भाई वह बेटी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, देश के नाम पहला गोल्ड मेडल नाम किया है बेटी आपको ने। कैसा पता चला कि स्टार्टिंग में जब जैस्मिन ने खेलना शुरू किया था, उस टाइम पर आपको लगता था कि जैस्मिन इतने ऊंचे मुकाम तक पहुंच जाएगी? हाँ, उसकी भावनाएं ऐसी थी, वह खेल के प्रति वो बहुत मेहनत करती थी। वह प्रैक्टिस आने के बाद घर पे भी वो प्रैक्टिस करती थी एडवांस में। डाइट के रूप में जैस्मिन क्या लेना था? डाइट के रूप में चूरमा होया, खीर, फल फ्रूट, बादाम बुदूम वगैरह, ये घी, दूध, दही।
हम देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम देशवासियों को संदेश देना चाहेंगे कि आप भी अपनी बेटियों को बाहर निकालो, गेम में डालो। वो जो गेम खेलना चाहती है ये भारत का नाम रोशन करेंगी। गुड़िया मेरा नाम है और जैस्मिन मेरी बेटी है। जैस्मिन का मैं ताऊ हूँ। लड़की बहुत होनहार है। तो क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की खुशी जाहिर करना चाहेंगे जिस प्रकार से देखिए जैस्मिन ने जवान गोल्ड मेडल पर बाजी मारी अपने मुक्ति के दम पर, क्या कहना चाहेंगे? जैस्मिन ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जैस्मिन ने हमारे उत्साह को और बढ़ाया है। जैस्मिन ने इंडिया का नाम रोशन किया है। जैस्मिन ने हमारी भिवानी गांव का, भिवानी शहर का या हरियाणा का, अपने जिसका रानी मेहताब था उसका नाम ऊँचा किया है। मेडल तो और भी हमें उम्मीद थी मेडलों की, तो जैसे कि नपुर है वो भी गोल्ड मेडल ले सकती है। भगवान ने उसके लिए अच्छा नहीं, कुछ प्रदर्शन ऐसा रहा कि ठीक गोल्ड नहीं ला सकी और वो जैस्मिन ने गोल्ड लिया है। और इसका पूजा बोरा ने भी, वो हमें तो साथ गोल्ड आए तीनों लड़कियों को, पर जैस्मिन ने गोल्ड लिया उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसी लड़की भगवान सबको दे। देखिए सबसे पहले आपको जब पता चला कि जब जैस्मिन ने गोल्ड मेडल पर बाजी मारी उस टाइम पर कैसे फील? जैस्मिन ने गोल्ड में बाजी मारी उस टाइम में बहुत खुशी हुई, हमें बहुत वो है। अभी हमारी लड़की ने भारत का नाम रोशन किया है, भारत का नाम रोशन करेगी। आगे ओलंपिक भी खेले थे, पहले ओलंपिक भी खेला था, उसमें जैस्मिन रह गई थी। पर मैंने यही कहा था, बेटा मछली की आँख को देखो, अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य पूरा रखो, एक दिन कामयाब आप हो जाएगा, ओलंपिक में आप मेडल जरूर लेकर आएगी जैस्मिन। क्योंकि जैस्मिन एक अच्छी होनहार लड़की है, बढ़िया लड़की है। हम तो ये कहते हैं, भगवान दुआ करते हैं कि हमारे जैसी बेटी सबको दे। देखिए बात करें तो हम सभी को पता है कि जो है आज का दिन जो है कुछ लोग ऐसे हैं कि लोग अपने बच्चों को दबाने का काम करें, घर से बाहर निकले, उनके लिए क्या संदेश है? मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो आज हमारी बेटी ने नाम रोशन किया है, ऐसे ही लोग अपनी बेटियों को घर से बाहर निकालें और खुले आसमान के नीचे उनको बढ़िया ढंग से केयर करें। लड़कियाँ आगे बढ़ेंगी तो लड़कियाँ नाम रोशन करेंगी। तो लड़के हम तो ये कहते हैं कि हमारी बेटी जैसे नाम रोशन किया वैसे लोगों ने भी अपनी लड़कियाँ बाहर निकालनी चाहिए, गेम में गिरनी चाहिए, किसी फील्ड में जाए उनको गिरने चाहिए, खुला उनको देना चाहिए। आज जिस प्रकार से जैस्मिन जिस मुकाम पर पहुंचे आज, तो उसके पीछे किसका हाथ सबसे ज्यादा? इसके पीछे सब में ज़्यादा हाथ तो इसके चाचा और संदीप का, उसका प्रविंदर का जो कोच उसका है। वैसे कैप्टन हवा सिंह की नाती है। मेरे पिताजी एक बढ़िया उसके कुश्ती के प्लेयर होते थे, फौज में कैप्टन हवा सिंह और साथ साथ नौकरी किया करते थे। कैप्टन हवा सिंह की देन है यहाँ पे, जो बॉक्सिंग की जितनी भी देन है, शुरू में बॉक्सिंग की कैप्टन हवा सिंह की देन है। और बढ़िया इसके पौधे लगा हुए आज ऊपर हैं। ये दोनों जो भाई हैं छोटे, ये कैप्टन हवा सिंह के ही चले हैं। मतलब वहाँ से प्रेरणा मिली थी हमको, इन्होंने प्रेरणा जैस्मिन को दी है, इसलिए हम। मेरा नाम जोगिंदर कौर है। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार देखिए जैस्मिन ने अपने मुक्ति के दम पर जो है गोल्ड मेडल पर बाजी मारने का काम किया है, क्या कहना चाहेंगे? जैस्मिन ने बहुत बढ़िया करा है और हमें खुशी है। और जैस्मिन को एक महान उपाधि दे जो आज देश के दौड़े में उसको गोल्ड मेडल डाला है, तो एक बहुत ही महान और एक नेक कार्य किया। देखिए जिस प्रकार जैस्मिन खेल रही थी, उसको हम मैच देख रहे थे, तो उस टाइम पर कैसा फील कर रहे थे? अच्छा खुशी भी थी और ये डर भी था कहीं तो ऊंच नीच न हो जाए, कुछ रह नहीं जाए। लेकिन उम्मीद ज़्यादा यही थी कि बेटी गोल्ड मेडल ही लेके आएगी और जीत के ही आएगी, यही कामना कर रहे थे और यही दुआ कर रहे थे। पर एक अगर बात करते हैं माता पिता को बताते अपने बेटे या बेटी के बारे में, तो क्या लगता था कि जैस्मिन जिस मकाम पर आज पहुंचे वहाँ तक पहुँच जाएगी? हाँ, ये उम्मीद थी और आशा थी। बेटी का जो है उसके स्वभाव का और उसकी जो लगन है और उसकी जो मेहनत थी, उससे ये लग रहा था कि बेटी कुछ करेगी और अच्छा करेगी, मेडल लेके ही जाएगी। तो अब किस प्रकार की खुशी जाहिर करना चाहते हैं, कब तक जो है जैस्मिन अपने घर पर पहुंच जाएगी? जैस्मिन 16 तारीख तक वो आ जाएगी और बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत खुशी है। और हमारे परिवार में सब लोग आई और तारीफ है, सबको खुशी हो रही है, सब बधाई देने के लिए यहाँ इकट्ठे हुई है। तो जब आपको स्टार्ट जो है गोल्ड मेडल पर बाजी मारी उस टाइम के लिए कैसे? तब भी अच्छा था। बेटी की को जो फर्स्ट सीढ़ी चढ़ी है और अच्छा कर रही है और आगे भी हौसला बढ़ेगा और अगली बाउट भी अच्छी निकालेगी
इसलिए अच्छा था। अगर बात करते हैं जिस टाइम पर जो है जैस्मिन ने गोल्ड मेडल में बाजी मारते हुए जब खुशी जाहिर होती वो खुशी बताने का आपने सबसे पहले किसी को बात किया? मैंने सुबह इनकी बुआ को फोन किया था कि भाई ऐसे ऐसे जैस्मिन को गोल्ड मेडल आ गया। तो बुआ जी का क्या कहना है? और बुआ जी भी बहुत खुश हुई और भगवान से परे कही भाई लड़की ने बहुत अच्छा किया और शुक्रिया अदा किया। उन माता पिता को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को दबाने का काम करते हैं, बेटी को दबाने का काम करते हैं, क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो यही कहूँगी अगर कोई बेटी अगर कुछ बनना चाहती है और आगे जाना चाहती है तो उसको दबाव में न ले और उसको पूरी आज़ादी दे और उसको आगे निकाले और उसका साथ दे, उसका समर्थन करे। देखिए आज हर जगह देखा जा रहा है कि लड़कियां लड़कों पर भारी पड़ती है, क्या कहना चाहिए? हाँ, आज का यही है, आज लड़कों से लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं और ये एक हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जो बेटी कहकर घर में रखते थे आज वही बेटी देश का नाम रोशन कर रही है। अगर आप चाहते हैं कि सच्ची खबरें हर किसी तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जगत क्रांति टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों और निष्पक्ष विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ। मैं हूं अभिषेक, फिर मिलूंगा एक नई खबर और एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।